अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख थी 22 अगस्त 2025। अचानक बीजेपी का एक नेता लापता हो जाता है। पुलिस के पास नेता के लापता हो जाने की खबर पहुंचती है और पुलिस भाजपा नेता को खोजने के लिए एक्टिव हो जाती है। नेता की पत्नी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताती है कि उसके पति का किडनैप हो गया है। भाजपा नेता का नाम रणधीर सिंह था और वो प्रयागराज से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। पत्नी को शक होता है कि उसके पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस रणधीर सिंह की तलाश तेज कर देती है। इसी बीच रणधीर सिंह की स्कॉर्पियो कार चित्रकूट में लावारिस हालत में खड़ी हुई मिलती है। कार मिलने के बाद पुलिस की पेशानी पर चिंताओं की रेखाएं घर कर जाती हैं, क्योंकि कार का लावारिस हालत में मिलना किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाती है और ड्रोन के जरिए भी रणधीर सिंह की तलाश की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि रणधीर सिंह के दो दोस्त भी उसके साथ ही साथ लापता हैं और तीनों के ही फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। रणधीर सिंह की पत्नी बबली यादव इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। वो नवाबगंज थाने में अपने पति के दोनों दोस्तों के खिलाफ रणधीर सिंह की किडनैपिंग का केस दर्ज करवा देती हैं। छानबीन के दौरान ही पता चलता है कि रणधीर सिंह अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने गए थे और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। पुलिस को पता चलता है कि रणधीर सिंह का एक साथी राम सिंह भी इसी तारीख से लापता है। वो पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी था। रणधीर सिंह की पत्नी ने अपने पति के दोनों दोस्तों राम सिंह और उदय को नामजद करते हुए उनके किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रणधीर सिंह के इन दोनों दोस्तों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाए तो पता चला कि इन दोनों की लास्ट लोकेशन चित्रकूट में ही थी, जहां पर रणधीर सिंह की कार लावारिस हालत में खड़ी हुई मिली है। पुलिस ने रणधीर सिंह की लास्ट लोकेशन निकलवाई तो वो फाफामाऊ प्रयागराज में मिली, जिसके बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि रणधीर सिंह को प्रयागराज से किडनैप किया गया होगा और इसके बाद रणधीर सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। पुलिस ने उस ढाबे की सीसीटीवी फुटेज निकाली जिस ढाबे पर रणधीर सिंह खाना खाने के लिए गया था। उसमें वो अपने दोस्तों उदय सिंह और राम सिंह के साथ दिखाई दिया। रणधीर सिंह को ढूंढने के लिए पुलिस की तलाश लगातार जारी रही। 23 अगस्त की सुबह पूरा मुफ्ती रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में बटी एक युवक की लाश रेलवे पुलिस को मिली। पुलिस ने उसकी शिनाख्त करवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अज्ञात में दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 26 अगस्त तक पुलिस ने लाश के दावेदारों का इंतजार किया, लेकिन किसी ने भी लाश की पहचान नहीं की, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी का अंतिम संस्कार लावारिस के रूप में कर दिया। इसी बीच पुलिस ने 28 अगस्त को नामजद आरोपी राम सिंह को कब्जे में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने रणधीर सिंह का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश को बमरोली के रेलवे ट्रैक पर डाल दिया है। पुलिस ने तुरंत बमरोली रेलवे पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि बमरोली के रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी जो कई टुकड़ों में बटी हुई थी। बमरोली पुलिस ने उसकी शिनाख्त करवाए जाने की कोशिश की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने उसका लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। वारदात के पीछे अवैध संबंधों को वजह बताया गया। हालांकि जो मुख्य आरोपी था वो अभी तक फरार था। पुलिस को ढाबे से जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उससे पुलिस को पता चला कि एक ढाबे पर रणधीर सिंह और उसके दोस्त राम सिंह ने शराब पी और इसके बाद राम सिंह, सुजीत और विजय नाम के लोग रणधीर सिंह को फाफामाऊ ले गए, जहां पर इन्होंने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद इसी लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। दूसरी ओर रणधीर सिंह की पत्नी बबली यादव का कहना है कि पुलिस को उनके पति की लाश 23 तारीख को ही मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार गुमराह करती रही। जबकि उनके पति की गुमशुदगी दर्ज थी तो फिर उनके फोटो सभी थानों में क्यों नहीं भेजे गए, क्योंकि पुलिस ने लावारिस के रूप में उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि रणधीर सिंह की हत्या क्यों और किसने की। दरअसल पुलिस ने रणधीर सिंह की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें डॉक्टर उदय सिंह जो मुख्य आरोपी है और जिसने स्कॉर्पियो गाड़ी में ही रणधीर सिंह की गला दबाकर हत्या की थी। दूसरा है राम सिंह, जिसने रणधीर सिंह को घर से बुलाया था और हत्या करने में उदय की मदद की थी। तीसरा है विजय यादव, जिसने इस पूरी साजिश को रचने में उदय की मदद की। और चौथी आरोपी है लीलावती, जो इस पूरी साजिश का हिस्सा थी।
और पांचवा नाम है सुजीत कुमार, जो इस साजिश में उदय का मददगार साबित हुआ और हत्या के वक्त कार में ही मौजूद था। अब आपको समझाते हैं कि उदय की रणधीर सिंह से क्या दुश्मनी थी। दरअसल जिस क्षेत्र में रणधीर सिंह रहते थे, डॉक्टर उदय का घर वहां से 22 किलोमीटर दूर नवाबगंज में था। एक दिन उदय और रणधीर सिंह के बीच दोस्ती हो जाती है और इसी दोस्ती के चलते रणधीर सिंह का उदय के घर आना जाना भी हो जाता है। ये लोग देर रात तक उदय के घर पर ही पार्टी वगैरह करते थे। डॉक्टर उदय एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर था, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि को लग्जरी लाइफ पसंद थी। महंगे कपड़े, मोबाइल और हिल स्टेशन पर घूमना फिरना उसे काफी अच्छा लगता था। इसी बीच जब रणधीर सिंह का उदय के घर आना जाना हुआ तो अंजलि को रणधीर की लग्जरी लाइफ भाग गई। वो हमेशा पैसा खर्च करने में आगे रहता था, खासतौर से अंजलि के ऊपर। रणधीर स्कॉर्पियो गाड़ी रखता था और उसके खर्चे भी बड़े थे। अंजलि भी ऐसी ही लाइफ चाहती थी और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब रणधीर सिंह अंजलि के सारे खर्चे पूरे करने लगा। वहीं दूसरी ओर उदय इन दोनों के ताल्लुक से बिल्कुल अनजान था, लेकिन रणधीर सिंह यहां भी पीछे नहीं रहता था। वो वक्त वक्त पर उदय को पैसा भी देता था। हालांकि वो पैसा उधार के तौर पर ही होता था, लेकिन उदय रणधीर सिंह के कर्ज तले दबा हुआ था। लेकिन उदय को अब लगने लगा था कि रणधीर का उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल हो गया है। वो हर बात में अंजलि का जिक्र जरूर करता था, जिसके चलते उदय के दिल में शक ने जन्म ले लिया। अब वो रणधीर और अंजलि के हर कदम पर निगाह रखने लगा और जल्द ही उसका शक यकीन में तब्दील हो गया, जिसके बाद उसने एक प्लानिंग तैयार की। उसे पता था कि अंजलि को हिल स्टेशन पर घूमना काफी पसंद है। इसी के चलते उसने रणधीर से हिल स्टेशन चलने के लिए कहा। रणधीर एकदम तैयार हो गया और ये तीनों नैनीताल के लिए निकल पड़े। 20 जून को ये तीनों नैनीताल पहुंचे और 1 जुलाई को वापस आ गए। इस दौरान रणधीर ने इस ट्रिप पर 2.25 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किया। नैनीताल की इस ट्रिप के दौरान उदय को पूरा यकीन हो गया कि रणधीर और अंजलि के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। इसी ट्रिप के दौरान उदय ने इन दोनों के कुछ वीडियो भी बनाए, लेकिन उदय ने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। 2 जुलाई को उदय और अंजलि के बीच झगड़ा हुआ और इसी बीच उदय ने अंजलि के सामने ये सारी बात खोलकर रख दी कि वो रणधीर और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है, जिसके सबूत भी उसने मोबाइल में मौजूद हैं। इस झगड़े के बाद सब कुछ ओपन हो चुका था। अंजलि ने इस बात की खबर रणधीर को दी। उसने बताया कि उदय को हम दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले के बाद उदय और रणधीर एक दूसरे के खुले दुश्मन बन चुके थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच एक कड़ी थी जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह उदय का भी दोस्त था और रणधीर का भी। लेकिन जब उदय ने राम सिंह को पूरी कहानी सुनाई तो राम सिंह उदय के साथ आ गया और इन दोनों ने मिलकर रणधीर की हत्या की प्लानिंग तैयार कर ली। इसी बीच इस कहानी में एक और मोड़ उस वक्त आ जाता है जब 11 जुलाई को अचानक अंजलि की मौत हो जाती है। अंजलि की मौत संदिग्ध मौत थी, जिसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि उदय ने ही अंजलि का मर्डर कर दिया है, लेकिन उदय का कहना था कि अंजलि ने अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर जहर खा लिया था। पुलिस हर एंगल से अंजलि की मौत की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन उदय की हरकतों से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि अंजलि को उदय ने मारा होगा, क्योंकि अंजलि की मौत के बाद उदय ने उसके अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक सभी रस्में अच्छी तरह से अदा की। लेकिन अंजलि की मौत के बाद वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो अंदर ही अंदर रणधीर को ही अंजलि की मौत का जिम्मेदार मान रहा था और हर हाल में उससे बदला लेने की प्लानिंग तैयार कर चुका था। राम सिंह ने बताया कि उदय ने रणधीर की हत्या की प्लानिंग तैयार कर ली थी, जिसके तहत रणधीर को मारने के बाद उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर डालना था और इसी दौरान उसका सिर भी कुचलना था, जिसके लिए उसने 2 लड़कों को 50,000 रुपए देकर तैयार किया था। और इसके बाद ये लोग इसकी लाश को चित्रकूट लेकर जाएंगे, जहां वो उसे जला देंगे। रणधीर की गाड़ी में ही हत्या करने के बाद उदय ने उसका मोबाइल लिया और उसमें उसके और अंजलि के आपत्तिजनक फोटो देखे, जिसके बाद वो पागल सा हो गया और उसने जमकर शराब पी और इसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर रणधीर की लाश को रखवा दिया और तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि ट्रेन आकर उसके ऊपर से पूरी तरह से गुजर नहीं गई। इसके बाद से उदय फरार हो गया। पुलिस उदय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उदय पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है।
रणधीर का मर्डर करने के बाद उदय उसका मोबाइल भी अपने साथ ले गया था, जिसको उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसमें ही अंजलि और रणधीर की वो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जो उदय के हाथ लग गई थी। फिलहाल उदय फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस कहानी में जहां ये बात सामने आई कि घर में किसी गैर इंसान की एंट्री कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर दोस्त होने के बावजूद रणधीर ने जिस तरह से अपने दोस्त उदय की पत्नी का इस्तेमाल किया, वो भी एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपने दोस्तों को अपनी फैमिली लाइफ में एंट्री देते हैं और फिर इतना बड़ा नुकसान उठा लेते हैं जिसका अंदाजा भी उन्होंने कभी नहीं लगाया होगा। आप भी होशियार रहिए, किसी भी अजनबी को अपने घर और अपने परिवार में दखल अंदाजी करने का मौका बिल्कुल मत दीजिए। सतर्क रहिए और हर बड़ी क्राइम स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।